खुशी आपसे ही पूछ रहा हूँ यार। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसकी आइडेंटिटी क्या है वो बताओ आप मुझे। आवाज़ सबके पास कट के आ रही है क्या? आयुष आवाज़ आ रही है? यस सर आज। बताओ, चलो आप ही बताओ, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का क्या रूल है, क्या आइडेंटिटी है जो हमने यहाँ अप्लाई करनी है। अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इस पूरे की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये रूल था। इसको डिराइव करना, पूरी डेरिवेशन वाला पार्ट मैंने कराया था, फिर भी याद नहीं है आप लोग को। ये रहा ऊपर ही है, ये अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये लिखवाई है मैंने अभी। अब इसका यूज़ करना इस क्वेश्चन पे कैसे करोगे करके बताओ मुझे, याद है करना कैसे है? हाँ सर वो आता है। हाँ करके बताओ फटाफट। तो आज क्लास रखने का फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि कम से कम 12-13 बच्चे आते हैं इस क्लास में और अभी 4 ही हैं। चलो मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देख लें आप लोग। जो कर पा रहे हैं वो खुद कर लें, जिनको नहीं आ रहा वो देख लेंगे। पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये का क्वेश्चन वाला पार्ट हमारा पॉलिनोमियल ये था येलो वाला, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में से हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की, और क्वेश्चन वाला पार्ट यही है कि अल्फा और बीटा जो हैं वो इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अच्छा, तो इसमें से हम सबसे आसान बात क्या कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर, इसके जीरोस से रिलेटेड मैं सम ऑफ जीरोस निकाल सकता हूँ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू 1 है, ये तो मालूम ही होगा सभी को। गरिमा ये मालूम है? यस सर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, गुड। तो सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1, तो 3 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोस 2 आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 आएगा, ये हमें मालूम है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की। तो इसका बस हमें रूल याद होना चाहिए कि इस पर हमें काम करना है। अगर ये याद नहीं है, ध्यान नहीं है, बनाना नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं होगा। या तो आप डेरिवेशन वाला पार्ट प्रॉपरली आता हो आपको तो आप डिराइव कर लोगे रूल को कि हाँ ये हुआ काम। तो ये ब्लू वाला पार्ट आपको ध्यान होना चाहिए, बेटर है रट लो, नहीं तो काम नहीं चलेगा पेपर में। कब तक इसको बना बना के देखोगे? एक सेकंड, किसी का मैसेज है। जिज्ञासा का कहना है कि माइनस का 14 आंसर है। चलो चेक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास ये नहीं था इसलिए आंसर भी मैच उससे करेगा नहीं, वहाँ पे जो दिया हुआ है करके ही देखना पड़ेगा मुझे भी। तो ठीक है, बस अब हमें करना क्या है, इस रूल के अंदर ये वैल्यूज़ लगानी है। तो अल्फ़ा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ इसी जगह पे। तो ये वाला काम जो ये वाला है ये पहले होगा और उसके बाद ये वाला काम होगा जो आइडेंटिटी वाला है। तो क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा की जगह इस क्वेश्चन के लिए लगना है 2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह लगना है 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह 3, और इस होल का स्क्वायर, इस होल कैलकुलेशन का स्क्वायर होगा। ये रूल आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज काम चलेगा नहीं बिल्कुल भी। -2 और अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू थी इस क्वेश्चन के लिए 3 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो बस अब तो आसान है आपके लिए, अगर आपको ये रूल आता है तो देख लो आपके सामने कितना आसान हो गया। नहीं आता तो फिर इसको बैठे रहोगे, फिर और कुछ होगा नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 होल पावर 2 -2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। 4 माइनस 6 कितना आएगा -2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 18। ठीक है जी, ये भी आसान था, स्टेप कुछ नहीं था। -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 18, तो जिज्ञासा आपका आंसर सही है -14।
तो मेन बात है कि हमें रूल याद होने चाहिए। अब आप भी इस बात को समझ पा रहे हो कि रूल याद होंगे तो क्वेश्चन पे बहुत आसानी से पकड़ होगी। अदरवाइज फिर हमें रूल नहीं याद होगा तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। स्टेप के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तक रुक जाएंगे, बाकी जहाँ वैल्यूज लगानी है वो पता ही नहीं हमें पार्ट क्या है। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से सबको। अगर रूल याद है तो बड़े आराम से हम काम कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ के ना? आयुष बताओ क्या कहना है आपका? यस सर, रूल ढंग से याद नहीं होता। अब कब तक हो जाएंगे मुझे ये क्लियर कर दो कि वो जो मैंने 5 6 या 7 रूल मैंने इसके लिखवाए हैं वो आपको याद कब तक हो जाएंगे? सर आज कर लूंगा, सर आज कर लूंगा। हाँ, आज सोना तब है, कसम खा के सोना तब है जब मेरे को याद हो जाएंगे, अदरवाइज मैं सोऊंगा नहीं चाहे 2 बज जाए। ठीक है, अगर ये सर मैं वैसे ही नहीं वैसे ही जागते हो वो तो तुम यूट्यूब देखते हो, वैसे जागने का नहीं फायदा ना। नहीं सर नहीं। हाँ, अपना पढ़ाई से अब काम आ गया पढ़ने का। अब अक्टूबर खत्म समझ लो, मिड पे पहुंच गया, आज 19 तारीख हो गई है। अब से 4-5 महीने जो गिनती के बचे हैं ना वो मेहनत के हैं। अगर मेहनत कर ली तो जिंदगी सफल, नहीं तो फिर जिंदगी विफल। सीधी सी है एक बात। अब भी मेहनत नहीं करोगे, मैं क्यों दे रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम बताओ? मैं तो कह सकता हूँ ना कि सब कुछ मैंने करा दिया जी, बैठो कोई बात नहीं। अब मैं वीडियोस भी दिखा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं चलो टाइम है मेरे पास तो मैं दे पा रहा हूँ। कल को टाइम नहीं होगा तो फिर मैं भी मना कर दूंगा। मेरे को भी वाइफ का फ़ोन आया कि अगर क्लास आपकी कैंसिल हो गई तो आ जाओ आप, फिर ऊपर छोड़ो। मैंने कहा नहीं, चलो जो बच्चों को कल टाइम देना है मैं उनकी जगह पे क्लास रख रहा हूँ तो उनको मैं आज दे देता हूँ, क्योंकि बच्चों का भी टाइम कल के लिए ख़राब नहीं होना चाहिए। तो फिर आप लोग भी मेहनत करो ना, ऐसे काम चलेगा नहीं कि मैं ही अकेला मेहनत करता रहूँ और आप नहीं करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी मेहनत के बिना नंबर नहीं आएंगे, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ। तो सबसे पहला काम है रूल्स को रटना। अब मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इसका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अगर ये पकड़ लिया हमने, सही से कर लिया तो फिर काम बन जाएगा हमारा। तो मैं ऐसा है ये क्वेश्चन उठाता हूँ 14, और ज़रा ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना, समझने पे ध्यान रखना है, जो डाउट होगा पूछ लेना। अब ये क्वेश्चन है, क्या बोला इन्होंने? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। पॉलिनोमियल पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से साफ साफ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन देखो आगे चेंज हो गया। अभी तक जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने जिसमें वैल्यू फाइंड करने को बोला था उसमें लिखा कुछ और हुआ था, मैंने करवाया था कुछ और, क्योंकि अब हम उस स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। Then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha 4 beta square and beta 4 alpha square। अब ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों को लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? बताएं जरा, पहले मुझे कुछ आइडिया होना चाहिए बच्चों की तरफ से कि हाँ ये बच्चा पकड़ पाएगा इस क्वेश्चन को या कर पा रहा है। जो जिसको लगता है कि वो कर पाएगा या तो वो अपना अनम्यूट करके बता दो या फिर हाथ खड़ा कर दो अपना। आपका तो ऑप्शन होता है कि आप कर पाओगे। आयुष कर पाओगे? गरिमा, जिज्ञासा, खुशी? सर डाउट है। नहीं कर पाओगे। जिज्ञासा का कहना है नहीं कर पाएंगे, यही कहा है ना आपने? सर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, ओके। आयुष का क्या कहना है? कह दो, जो कहना है कह दो। चलो मान के चलते हैं फिर नहीं आता, ये कह रहे हैं शायद। कंफ्यूजन, ओके। आयुष को भी कंफ्यूजन। और खुशी का क्या कहना है? मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर रहे हो, वेरी गुड। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, जिन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज तक नहीं पढ़े उनके लिए नया है, और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था मेरे पास उनके लिए भी ये नया क्वेश्चन है, यानी कि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? मोस्टली क्वेश्चन पेपर के अंदर यही वाले पूछे जाते हैं, ठीक है, 4 नंबर 3 नंबर के, या तो 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। अब इसमें करना क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये और ये हैं, यानी कि एक्चुअलिटी में जीरोस तो 2 ही है ना। जैसे कि मैं कहूँ यार किसी कोई एक्स वाई जेड पॉलिनोमियल था, या पी ऑफ वाई एक पॉलिनोमियल था, कुछ भी था, वो क्वाड्रेटिक ही था, यानी कि वो इस तरीके से था, ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी, यहाँ प्लस का ही साइन लगा देता हूँ। चलो इस फॉर्म में हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हुई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, यही है जो मैंने लिखी है अभी। मैं कहूँ यार इसके कितने जीरोस होंगे? कितने जीरोस होंगे बताओ? 2 ही होंगे। ये तो मालूम है कि क्वाड्रेटिक के 2 ही जीरोस होते हैं, वो नाम हो गया अल्फा और बीटा। वो क्या है, ये हमने खुद दिए हुए हैं इनको नाम,
इनका नामकरण कर दिया, घर में 2 बच्चे पैदा हो गए, इनके नाम तो देने थे ना, वो दे दिए। ठीक है, अब ये कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर मानो कि ये होता 4 और ये होता 5, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस आते 4 और 5। अगर मैं पूछूं कि यार वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो, तो तुम्हें क्या करना होगा? इन जीरोस का तुम सम ढूंढने बैठोगे, पहले इनका सम निकालोगे, आप कहोगे 4 + 5 9 हो गया, फिर आप कहोगे इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, 4 × 5 20, और फिर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रूल लिखवाया था आपको, याद हो तो, के वाला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, याद है? तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह आ गया 9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की आ गया 20। अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है, किसी के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए इस k को मैं नेक्स्ट स्टेप में 1 लेट कर लूँगा, यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा वही मैं k को लेट कर लेता हूँ, ताकि मेरा फ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाए। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कहीं फ्रैक्शन बना नहीं, यानी कि 1 के अलावा कुछ और आया नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं k को क्या लेट कर लूँगा? 1, और मेरा फाइनल जो आंसर रहेगा वो रहेगा x² माइनस का 9x प्लस का 20। ठीक है, तो मुझे जो मेन पॉलिनोमियल था उसमें से किस चीज की जरूरत थी? मुझे जरूरत थी सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अगर आप जीरोस को दे दोगे तो मैं उन जीरोस को प्लस कर लूंगा, उन जीरोस को मल्टीप्लाई कर लूंगा, यानी कि उनका प्रोडक्ट निकाल लूंगा। जो एक्सरसाइज हमने करी थी, मैं बुक देखूं खोली हुई है मैंने? नहीं, बुक नहीं खोली, मैं बुक खोल के दिखाता हूं आपको, 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। कौन से एक्सरसाइज में पढ़ा था इस टाइप का क्वेश्चन, याद है? एक्सरसाइज 2.2 है ना? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड। गरिमा को याद है, बाकी तुम लोग को याद नहीं है? याद तो होगा। कहाँ गया? ये रहा, ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने, सेकंड क्वेश्चन। इफ फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो ये सम दे रखा था, ये प्रोडक्ट दे रखा था, ये सम दे रखा था, ये प्रोडक्ट दे रखा था। अगर आपको जीरोस मिल जाएं तो आप सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो प्लस करके और मल्टीप्लाई करके। फिर यही सेम क्वेश्चन बन गया हमारा, ये जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जितने भी पार्ट हैं। तो बेसिकली नीड क्या है? अब वापस क्वेश्चन पे आओ, तो ये सब जो मैंने समझाया, ये क्यों समझाया? आपकी जो कन्फ्यूजन बन सकती थी ना, उसको दूर करने के लिए क्वेश्चन मैंने समझाया। स्क्रीन अटक गई। ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ पे इन जीरोस को जो अल्फा और बीटा थे, अब मैं कहूँ यार ये 4 और 5 जो नंबर थे ना, एक को अल्फा ले लो और एक को बीटा ले लो। जरा ध्यान से समझो, इसी क्वेश्चन को मैं उसी क्वेश्चन जैसा घुमा के दिखा रहा हूँ, फिर उसको करेंगे। पहले एक बार पकड़ लो क्वेश्चन को करना कैसे है। अल्फा की वैल्यू मैंने दे दी 4 और बीटा की वैल्यू दे दी 5। ठीक है, अब मैं कहूँ यार अल्फा 4 बीटा स्क्वायर एक जीरो है, जो एक नया पॉलिनोमियल बनाना है उसका, और बीटा 4 अल्फा स्क्वायर दूसरा जीरो है जो पॉलिनोमियल बनाना है हमने। यानी कि 2 जीरोस इन्हीं पुराने जीरोस की को यूज करके बनाए गए। मैं कहूँ यार एक नया पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस इसी फॉर्म में हो। मैं इससे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े। मैं कहता हूँ एक नया पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस हैं अल्फा प्लस बीटा, एक जीरो है, और दूसरा जीरो है अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या चीज़ है और अल्फा इंटू बीटा क्या चीज़ है। या चलो इससे भी और थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारा मिलता जुलता ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, तो चेंज करता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा, ये कर दिया। वैसा नहीं करा, थोड़ा सा आसान कर दिया। ठीक है, तो न्यू जीरोस जो है ये है नए जीरो, तो मैंने ऐसे लिख दिया इनको, ये न्यू जीरोस हैं। अगर ये नए जीरोस हैं तो डेफिनेटली मुझे एक नया पॉलिनोमियल भी मिलेगा। वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नया पॉलिनोमियल बनाओ, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि नया पॉलिनोमियल ही बनाना पड़ेगा जिनके जीरोस हैं ये। ठीक है, तो मुझे इन जीरोस की एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए या इन जीरोस का सम चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब बनाना है आपको, तो जो भी जीरोस की आपकी वैल्यूज हैं उनका सम और उनका प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ना कि सिर्फ अल्फा और बीटा के पीछे आप पड़े रहो कि वहां पे अल्फा प्लस बीटा लगा दोगे सम ऑफ जीरोस पे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा लगा दोगे। जी नहीं, अब की टाइम पे पॉलिनोमियल के जो नए जीरोस हैं वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं आपको, ये वाली। तो अगर मैं एक्चुअल नंबर निकालना चाहता हूं या नए जीरोस निकालना चाहता हूं तो वो ये बनेंगे, देखो 4 का स्क्वायर इंटू 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 4। ये तो आप भी पता लगा सकते हो कि अल्फा की जगह पे 4 लगाना है
और बीटा की जगह पे 5 लगाना है, लगा दिया। कैलकुलेशन करें, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 80 होती है, शायद 80 होती है ना, हाँ 5 के स्क्वायर 25 और 25 और 4 की मल्टीप्लाई 100 हो गई। तो जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस मिल गए 80 और 100, यानी कि जो नए जीरोस मिल गए वो मिल गए 80 एंड 100। तो अब मुझे इनका सम निकालना पड़ेगा, यानी कि 80 प्लस 100 180, और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि 80 इंटू 100, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर आ गया 8000। तो अब जो नया पॉलिनोमियल बनेगा वो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि 180x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 8000। ये मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, कुछ ये चीज हमें करनी है उन क्वेश्चंस में, लेकिन क्या इसी अप्रोच से आगे बढ़ना है जो मैंने यहाँ करा कि मुझे पहले जीरोस निकालने पड़ेंगे, फिर उनको वैल्यूज लगानी पड़ेंगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या प्लस करना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी, फिर जीरोस जो मिल जाएंगे उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकाल के फिर रूल के अंदर लगाना पड़ेगा? इतना लंबा करना पड़ेगा? जी नहीं, इसका आसान तरीका है। ये मैंने क्वेश्चन को करके दिखाया कि यार ये एक्चुअल ये करना था ये काम, लेकिन इसका एक शॉर्टकट अवेलेबल है हमारे पास, वही यूज करेंगे। तो अब ये सारा कुछ मैं हटा रहा हूँ। ये चीज समझ में आई है वैसे सभी को जो मैंने बताई है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? यस सर, सभी को? हाँ सर। मुझे तो आई। हाँ, सभी अपना अपना ही आंसर देंगे, आयुष अपना देगा और बाकी सारे अपना देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ प्रॉपरली जैसे हमें करना है पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी अब हटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, अभी समझाने के लिए था सिर्फ कि कैसे कैसे आगे हमने बढ़ना होता है। जहाँ डाउट होगा पूछ लेना। खुशी हो गया बेटा तेरा? सर थोड़ा आधा हो गया था, आधा जाके अटक गया। अब जो अटका हुआ है वो कंप्लीट कर लेते हैं जरा। चलिए अब देखें क्या करेंगे। तो यार मैंने कहा जो नए जीरोस है ना उनका यूज करके एक नया पॉलिनोमियल बनाने को दिया आपने, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी सी 4 5 6 लाइनें छोड़ के ना मैं उन पे काम कर लेता हूँ। वो क्यों छोड़ी अभी आपको समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू जीरोस आर क्या था, अल्फा 4 बीटा स्क्वायर एंड बीटा 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये नए जीरोस इस तरीके से दिए हैं हमारे को। तो नया जो पॉलिनोमियल बनेगा ना वो इन्हीं जीरोस का सम मुझे चाहिए रहेगा और इन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए रहेगा, ताकि मैं इस फॉर्मूले में लगा सकूं के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस रूल के अंदर मैं लगा सकूं। यानी कि जो नए जीरोस हैं उनका सम यहाँ पे लग जाएगा, इन दोनों को प्लस करके जो भी वैल्यू बनेगी वो यहाँ लग जाएगी, इन्हीं दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ लगा दूंगा, तो मेरा पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। अब वो लेकिन थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। चलिए तो फिर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सम निकाल रहे हैं। तो सम ऑफ न्यू जीरोस आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा 4 बीटा स्क्वायर बीटा 4 अल्फा स्क्वायर। नए जीरोस का सम यही बनेगा ना। हाँ, अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान की जा सकती है क्या? हाँ की जा सकती है। क्या कॉमन है दोनों में से? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में से कॉमन है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, इसके पास क्या बचेगा, यानी कि इसमें से और इसमें से मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो इसके पास क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर बाहर आ चुका है, अल्फा स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो इसके पास अल्फा स्क्वायर बच गया, और पड़ोसी वाले के पास क्या बच गया, बीटा स्क्वायर। इस स्टेप में अगर किसी को दिक्कत तो हाथ खड़ा कर सकता है वो। आगे इसको मैं थोड़ा और आसान लिख सकता हूं, कैसे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं जी। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सबसे पहला रूल लिखवाया था जब मैंने आइडेंटिटी सिखाई थी, ये ऊपर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। कहाँ गया, ज़्यादा ही ऊपर हो गया, ये रहा ऑरेंज वाला थर्ड रूल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये रूल प्रॉपर मैंने करके दिखाया था आपको, इसकी डेरिवेशन भी सिखाई थी। तो यहाँ लग जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी। तो जो नए जीरोस आपने दिए थे क्वेश्चन के अंदर उनका जो सम है वो ये बन रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये क्या चीज शो कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या चीज शो कर रहा है, सम ऑफ जीरोस। ये क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यानी कि मुझे पुराने वाले पॉलिनोमियल में से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएं तो मैं उनकी वैल्यूज यहाँ बड़े आराम से लगा सकता हूँ। अब जो लाइनें छोड़ी थी वहां पे यूज कर रहे हैं। जो गिवन पॉलिनोमियल था वो ये था, इसके जो जीरोस थे वो अल्फा और बीटा थे। क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा में बड़े आराम से निकाल सकता हूँ
माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस 4 अपॉन में 1 यानी कि प्लस का 4। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकाल सकता हूँ? सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1 यानी कि 3। हाँ गरिमा कुछ पूछना है आपने? नो सर। ठीक है, तो 4 और 3 पता चल गया आपको। सम ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं नीचे लगा सकता हूं इस जगह पे, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू लगा सकता हूं मैं इस जगह पे। तो लगाते हैं, क्या थे जरा मैं देख लूं। 4 और 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 3 6, यह आ जाएगा 9 इंटू 16 माइनस 6 10, कितना आ गया 90। तो जो नए जीरोस आपने दिए हुए थे उनका सम मैंने बड़े आराम से निकाल लिया 90। मुझे कहीं एक्चुअल जीरोस चाहिए ही नहीं रहे, मतलब कि मुझे निकालने की जरूरत नहीं रही कि अल्फा और बीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या थी। मैंने सारा काम आराम से कर लिया। सिर्फ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुराने वाले पॉलिनोमियल के निकाल लिए, और नए वाले में जहां पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मैंने वहां पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू लगा दी, जहां पे भी अल्फा इंटू बीटा है वहां पे मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू लगा दी। तो नए जीरोस का जो सम है मुझे मिल गया 90। ठीक है, ऐसे मैं निकाल लूंगा प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, अल्फा 4 बीटा स्क्वायर इंटू बीटा 4 अल्फा स्क्वायर, यही थी ना जीरोस, ये और ये, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। मल्टीप्लाई कराना तो बहुत आसान है। अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर, अल्फा पावर 6 आ जाएगा, बीटा स्क्वायर बीटा 4 कितना आ जाएगा, बीटा पावर 6, यानी कि एक तरीके से बन गया अल्फा बीटा की होल पावर 6। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा ऊपर मालूम है मुझे क्या है, अल्फा इंटू बीटा है 3, यानी कि 3 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 9 27 81 और 729 है ना, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया उंगलियों पे काम करके, आप भी कर सकते हो। तो जो नए जीरोस थे उनका सम भी पता चल गया, जो नए जीरोस आपने दिए थे वो अजीब से, उनका प्रोडक्ट भी मुझे पता चल गया। अब उसको लेके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था। अब मैं कहूँगा यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, तभी तो मैंने ये काम करा है सम और प्रोडक्ट का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है k टाइम्स किसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस में वैल्यू कितनी थी 90, तो यहाँ 90 लग गया, x का x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में वैल्यू कितनी है 729। जो मैंने अभी ऊपर एक पार्ट समझाया था कि के क्या नंबर लेना है यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर वाला हो। सबका डिनोमिनेटर क्या है 1 1 1, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 1 ही आएगा, तो k को यहाँ पे मैं 1 लेट कर लूँगा, लेट k बी 1। तो k को अगर मैं 1 ले लूँ तो क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा पूरे पॉलिनोमियल पे। तो फाइनल जो आंसर रहेगा वो मेरा यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 729। ये नया पॉलिनोमियल आ गया जो आपने नए जीरोस दिए थे। ये है तरीका करने का इस क्वेश्चन को। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता पेपर में या 3 नंबर का। हाँ जी बताओ, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ सर आ गया। खुशी अब आ गया? जी सर। आयुष, गरिमा? सर लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बता दो। कौन से वाला बताओ? सर के से ऊपर वाला। ये वाला, ये क्वाड्रेटिक नहीं सर, उससे ऊपर। कौन से वाला? ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, अभी हमें निकालना क्या था, एक नया पॉलिनोमियल बनाना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो रूल है वो ये वाला है जो मैंने लिखा है, ये आपको ही मालूम होगा क्योंकि जो 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, यही पूरे फॉर्मूले पे। ठीक है, तो मुझे नए जीरोस का सम चाहिए था, नए जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए था। सम मैंने ऊपर कर लिया, ये अल्फा 4 बीटा स्क्वायर बीटा 4 अल्फा स्क्वायर, ये सम की कैलकुलेशन आपके सामने है। फिर सेकंड टाइम मैंने उनको प्रोडक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई करा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में वैल्यूज अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अल्फा 4 और अल्फा स्क्वायर ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे है अल्फा 4 बीटा स्क्वायर
बीटा 4 अल्फा स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई हो गया आपस में, ऐसे हो गया, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई। तो अल्फा 4 की अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई होके होगा क्या, अल्फा की पावर 6 बन जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर प्लस कर देते हैं। ऐसे बीटा स्क्वायर और बीटा 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अल्फा इंटू बीटा दोनों की अलग अलग पावर, मतलब कि दोनों की जो पावर है वो सेम है तो अलग अलग ही, लेकिन वो सेम वैल्यू है, 6 है, 6 है दोनों पे। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दूं और होल पावर में एक ही बार लिख दूं 6, एक ही मीनिंग आएगा उसका। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। और इस पे मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू लगा दी जो कि है 3, और 3 को मैंने 6 बार मल्टीप्लाई करा लिया, 6 टाइम मल्टीप्लाई करा लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई करा लिया, तो मेरे को मिल गया 729। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ कि अल्फा 4 बीटा स्क्वायर, बीटा 4 अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ये अल्फा 6 बीटा 6 बन जाएगी। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो बताओ मेरे को, वो मैं क्लियर करता हूँ। सर आ गई अब। ठीक है, बाकियों को भी, पीयूष आ गई ना बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसका एक दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेम इसी के जैसे ही काम करना है, लेकिन वहाँ जो जीरोस होंगे वो किसी और तरीके से लिखे होंगे। सबसे बढ़िया और हैवी क्वेश्चन यही है इस पूरे टॉपिक के अंदर, इसी टाइप के, मतलब कि पहले एक देख लूँ जो आपके मतलब का हो कुछ, जैसे कि ये वाला ही क्वेश्चन ले लो, 12th क्वेश्चन। मीटिंग एंड हो जाएगी, रिज्वाइन कर लेना सेम आईडी पासवर्ड से। वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब जो नए जीरोस हैं वो पुराने वाले जीरोस को लेके ही बनाए हैं। आप हर क्वेश्चन में यही देखेंगे, जो ओल्ड पॉलिनोमियल था वो है येलो वाला, ये इसके जीरोस हमेशा अल्फा और बीटा रहेंगे, और इन्हीं अल्फा बीटा का यूज करा के वो नए पॉलिनोमियल बनाने को बोलेगा, यानी कि नए जीरोस भी उन्हीं अल्फा और बीटा का यूज करवा के दे रहा है। पुराने वाले के जो जीरोस थे उन्हीं जीरोस को उठा के कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करवा रहा होगा, और वो कहेगा नए जीरोस ये हैं, अब इनका यूज करके एक नया पॉलिनोमियल बना दो। तो अब जो नए वाले जीरोस हैं ना, उनका मुझे सम भी चाहिए और इनका मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए, इसके बाद तभी मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इनका सम और इनका प्रोडक्ट निकालने से पहले मुझे जो सबसे आसान चीज मैं पुराने वाले पॉलिनोमियल के साथ कर सकता हूँ वो है उनमें अल्फा और बीटा का सम और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैं बिना किसी कैलकुलेशन के बड़े आराम से 1 मिनट के अंदर निकाल सकता हूँ, वो आपको ही मालूम है। तो मैं ओल्ड पॉलिनोमियल को लिख रहा हूँ जो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसके जीरोस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आर अल्फा एंड बीटा। आपको दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। तो ठीक है, जो सबसे आसान चीज मैं कर सकता हूँ वो इनका सम निकाल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का, और इनका प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ अल्फा और बीटा का। ठीक है, और वो रूल मुझे मालूम है, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन में ए। माइनस बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 2, यानी कि 5/2। अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया तो और टेढ़ी कैलकुलेशन जा सकती है। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 2। तो सम ऑफ जीरोस पुराने वाले पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा की वैल्यू, जो अल्फा और बीटा का सम आया उसकी जगह पे मैं 5/2 रख सकता हूं। ये चीज एक मुझे क्लियर हो गई कि इसकी जगह पे ये रख सकता हूं, और एक चीज ये क्लियर हो गई कि अल्फा इंटू बीटा की जगह 7/2 डाल सकता हूं। ठीक है, और इन्हीं अल्फा और बीटा को ही नए जीरोस के अंदर घुसा रखा है, ये देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा को ही डाल रखा है। तो अब जो नए जीरोस दे रखे हैं मेरे को इनका सम और इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ताकि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में इसको डाल सकूं। ठीक है, तो अब जो न्यू जीरोस दे रखे हैं मैं उनको लिख लूंगा, या डायरेक्टली लिख देता हूं सम ऑफ न्यू जीरोस। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, जो नए जीरोस हैं, एक जीरो तो ये दे रखा है और दूसरा जीरो ये दे रखा है, इन दोनों को ऐड करा देता हूं। तो ऐसे लिखूंगा ना, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 3 अल्फा, ऐसे प्लस करूंगा। अब ब्रैकेट लगाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। अब प्लस होते टाइम लाइक टर्म से प्लस होंगे, यानी कि लाइक टर्म्स हमें ढूंढनी पड़ेंगे। 2 अल्फा और 3 अल्फा मिलके बन जाएगा 5 अल्फा। ऐसे 3 बीटा और 2 बीटा मिलके क्या बन जाएगा, 5 बीटा। अब इन दोनों में से आप देख रहे हो 5 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। अब बड़ा आसान नहीं लग रहा आपको कि अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू मेरे को मालूम है, ऊपर अभी निकाला था अल्फा प्लस बीटा 5/2 था, मैं यहाँ लगा दूंगा वो 5/2। तो कट कुछ नहीं रहा, लेकिन आसान तो मेरे लिए हो गया ना, 25/2 बन गया। जो नए जीरोस हैं उनका सम मुझे मिल गया। बताओ इतने पार्ट के अंदर जो मैंने अब तक समझाया है नया क्वेश्चन, ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। यस सर।
यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुशी को मेरे हिसाब से क्लियर होगा, उसके माइक में थोड़ी दिक्कत रहती है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं निकाल रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, जो नए जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट। अब ये थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा, मतलब कि ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। अब मुझे दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराने पड़ेंगे, यानी कि पहला जीरो ये था, दूसरा जीरो ये था। मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के टाइम पे तो प्रॉपर वो मल्टीप्लाई वाले स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यानी कि 2 अल्फा को मल्टीप्लाई इससे भी कराना पड़ेगा और इससे भी कराना पड़ेगा, फिर 3 बीटा को मल्टीप्लाई इससे भी कराना पड़ेगा और इससे भी कराना पड़ेगा। तो आपको पता है ये ब्रैकेट ओपन कैसे कराते हैं, तो मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। 2 × 2 4 अल्फा बीटा, फिर 2 × 3 6 अल्फा स्क्वायर। देखना जरा कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखना, आसान नहीं है। 3 × 2 6 बीटा स्क्वायर, 3 × 3 9 अल्फा बीटा। चलो ये तो कर लोगे। इसके बाद क्या होगा, अल्फा बीटा वाला पार्ट, यानी कि मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। ये लाइक टर्म्स हो गई ना ब्लू वाली, तो इनको मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा, प्लस 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 9 और 4 कितना होता है 13, तो याद आएगा 13 अल्फा बीटा। अच्छा इन दोनों को क्या करूँगा, ये लाइक टर्म्स तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में से 6 कॉमन है, तो मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे लिखा जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब याद आ रहा है कुछ पुरानी बात, क्या यहाँ पे बन गया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, फिर से वही वाली 3rd नंबर की आइडेंटिटी ब्राउन वाली, जो ऊपर मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी आपको, लास्ट क्लास में। कहाँ गई, ये रही तीसरी आइडेंटिटी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने कहा था सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है, और देख लो आपके सामने ही है, सबसे ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अपने आप क्वेश्चन बन ही ऐसे रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ डाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। चलिए अब वैल्यू डालते हैं, 13 का 13, अल्फा इंटू बीटा की जगह इस क्वेश्चन के लिए क्या बना था, ऊपर बना रखा है हमने, अल्फा इंटू बीटा येलो और कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, ग्रीन वाली वैल्यू 7/2 प्लस 6 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लगना है, ये ब्लू वाला पार्ट 5/2, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पे 5/2 और इसकी पावर 2, और माइनस का 2 ऐसे का ऐसे रहा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 7/2 आ गया। देखा कितनी बड़ी कैलकुलेशन बन रही है। तो कैसे करें जी, 13 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 आएगी अपॉन में 2 प्लस 6 से इसकी मल्टीप्लाई होनी है, 5 का स्क्वायर 25, पहले इसको खोल लेते हैं अंदर ही, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 × 2 14 अपॉन में 2। वैसे कट सकता था, लेकिन काटने का ना मुझे फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि आगे मुझे एलसीएम तो फिर भी लेना ही पड़ता, तो काट देता, फिर एलसीएम में फिर लेता, फिर मल्टीप्लाई कराता। ये चीज़ आप करके देखना, काटने का ना यहाँ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना था, ठीक है। तो 91/2 प्लस 6 से अभी इस पूरी कैलकुलेशन की मल्टीप्लाई होनी है। अच्छा जी, पहले इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ। 4 एलसीएम 25 का 25 माइनस 2 और 4 को डिवाइड करा 2 आया, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा 28। मीटिंग एंड होने वाली है, रीज्वाइन कर लेना सेम आईडी पासवर्ड से। 25 माइनस 28 माइनस का 3 अपॉन में 4। अब थोड़ा मैं काट सकता हूँ, क्योंकि अब एलसीएम वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इन दोनों को काट सकता हूँ। 6 और 4 2 से कट जाएंगे, 3 और 2 पे, तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई आ गई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 9 अपॉन में 2 एलसीएम 91 माइनस 9, 11 में से 9 जाएंगे तो कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। सही कर रहा हूँ ना मैं, और अपॉन में 2 आया, 2 से कटने का तो कितना आ जाएगा 41। तो नए वाले जीरोस का प्रोडक्ट यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, ये हमें मिल गया। सम हमें ऊपर मिल चुका है, ये रहा। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम, ये बताओ इतना पार्ट क्लियर है। देखो कैलकुलेशन लग रही है ज़्यादा, ये सब काम तो फिर करना ही पड़ेगा, 4 नंबर मुफ्त में तो मिलेंगे नहीं, कुछ तो आपसे वो टीचर चाहेंगे ना, कुछ काम तो करो, ऐसे थोड़ा ना फ्री के नंबर दे देंगे वो, कैलकुलेशन चाहेंगे आपसे, कितना आता है, 10th में पहुंच गई हो, कुछ तो आता ही है ना। चलिए अब नया पॉलिनोमियल बनाते हैं, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी लिख रहा हूँ, मतलब वही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला डाल रहा हूँ, के टाइम्स, जो k है यहाँ पे क्यों लिखा जाता है वो मैंने पहले की क्लासेस में क्लियर करा था इस बात को,
कि अभी भी बता दूंगा, अभी अगर कोई फ्रैक्शन बचा है तो हाँ वो 25/2 आ रहा है ना सम पे, तो आप यहाँ पे के वाली बात क्लियर हो जाएगी कि कहाँ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये रूल था। के का के रहा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा, सम ऑफ जीरोस अभी मैंने कैलकुलेट करा है, जो नए वाले जीरोस था उसका सम मेरा बना है 25/2, ठीक है ना, ये बना ना 25/2, तो ये 25/2 नई वाली जगह पे लग जाएगा, सम वाली जगह पे लग जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी निकाला 41। अब वैसे तो ये जो अंदर वाला पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ग्रीन, ये मेरा एक्चुअल पॉलिनोमियल बन चुका है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है ये। लेकिन एनसीईआरटी ने फ्रैक्शन वाले पार्ट को उन्होंने ख़त्म किया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे ख़त्म होगा, ये के से ख़त्म होगा, ठीक है। अब इस के को कौन सा नंबर मान लूँगा, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट, यानी कि इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, तो इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो आप, तो 1 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, जो एलसीएम आएगा वही हम के मान लेंगे। तो इससे हमारा अगले स्टेप में फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा 1 के अलावा वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि लेट के बी 2, के को मैं 2 मान लेता हूँ, तो ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 एक्स प्लस 41। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तीनों टर्म्स को, तो कितना हो जाएगा अगले स्टेप में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 एक्स इंटू 2, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर प्लस 41 इंटू 2, ऐसे ही हुआ ना, तीनों से 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 से 2 कट गया, बन गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 82। तो ये नया पॉलिनोमियल ये आया था जिसके आपने जीरोस वो ऊपर दिए हुए थे अजीब से 2 अल्फा प्लस 3 बीटा वाले। अगर मैंने आंसर वहाँ दिया तो मैं चेक करा देता हूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। सबके आंसर नहीं मैंने लिखे हुए यहाँ पे, कुछ एक के लिखे हुए हैं और कुछ एक के रह गए हुए हैं। वैसे तो सभी के हैं, कुछ एक के ही रह गए हैं। तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, यही अपने वाला आंसर भी यही है 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। अगर ये क्वेश्चन आपने पक्के कर लिए ना, तो आप ये समझ के चलना कि इस चैप्टर में से अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो वो यही होगा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो डिवाइड वाला पार्ट इस साल आपके सिलेबस से हट गया है, डिवीजन एल्गोरिथम वाला पार्ट हट चुका है, ठीक है। तो वो जो एक्सरसाइज 2.3 थी या ऑप्शनल के अंदर जो डिवाइड वाले क्वेश्चन थे, जो हैवी क्वेश्चन थे, वो आपके हट गए हैं इस साल सिलेबस में से। तो वो भी आते थे लेकिन वो अब हट चुके हैं, तो वो आएंगे नहीं, सिर्फ इन्हीं का चांस रह गया है। तो ये क्वेश्चन पक्के करके चलो अपने। आगे समझ में, गरिमा आया, जिज्ञासा, खुशी, आप तीन ही अभी। यस सर। हाँ चलो मैं आगे एक क्वेश्चन और देता हूँ। चलो फटाफट से ये क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ आपको। आंसर वाला पार्ट मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आंसर चाह के भी यहाँ से कुछ वहाँ कर नहीं सकता, अपने कैलकुलेशन में आएगा तो आएगा, वरना गलत ही होगा अपने आप। तो इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है लेकिन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें बी वाला पार्ट गायब है। एक्स स्क्वायर तो है, एक्स वाला पार्ट नहीं है, कॉन्स्टेंट पार्ट आ गया। तो यानी कि ये पॉलिनोमियल दिया आपने ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए है 1, बी इसके अंदर है नहीं, और सी कितना है -1। सबसे पहले ये हमें पता लगाना था। इसके भी जीरोस आपने फिर वही दिया है अल्फा और बीटा, और जो नए जीरोस है उनमें अल्फा बीटा को घुसा रखा है, ठीक है। तो मैं इस जो गिवन पॉलिनोमियल है, या मैं ऐसे बोल दूं जो पुराना पॉलिनोमियल है, नया तो बनाना है ना, इसलिए जो पुराना पॉलिनोमियल है उसमें से मैं क्या चीज़ हासिल कर सकता हूँ वो अल्फा और बीटा में। तो वही लिखता हूँ मैं, अल्फा according to question alpha and beta are the zeros of given polynomial, जिसका मैंने नाम दिया p of x, ठीक है जी। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को निकाल सकता हूँ, जो कि निकलेगा -b/a रूल से। -0/1, कोई मतलब ही नहीं है, इसका आंसर 0 ही आएगा। 0 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a,
सी की वैल्यू है माइनस का 1, ए की वैल्यू है 1, यानी कि माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो पुराने पॉलिनोमियल के अंदर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यूज मैं निकाल सकता था, या अल्फा और बीटा के अंदर जो रिलेशन मैं बना सकता था, वो यही दो रिलेशन बना सकता था, सम और प्रोडक्ट का ही, बिना और कोई कैलकुलेशन करे। ठीक है, वरना और भी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अल्फा को निकालना पड़ेगा, यानी कि दोनों जीरोस को निकालना पड़ेगा। फिर आप दुनिया की कोई सी बात उसमें से पूछ लो, मैं बड़े आराम से कर लूँगा। अल्फा और बीटा का डिवीज़न भी मैं उस टाइम पे बता पाऊंगा कि डिवाइड करके क्या आएगा, लेकिन उस तक हम क्यों जाएं जब उसकी ज़रूरत रहेगी ही नहीं। तो फिर वही काम कर रहे हैं, सम ऑफ न्यू जीरोस। ठीक है, मैं पेन दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पे, रेड ले लेता हूँ। तो जो नए जीरोस हैं वो क्या हैं, देखें जरा ऊपर, वो हैं 2 अल्फा अपॉन बीटा, ये रहे 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 बीटा अपॉन अल्फा, इनका सम निकालना है। ठीक है, जो नए जीरोस हैं ये हैं, इनका सम ऐसे ही बनेगा। अच्छा यार, इसकी कैलकुलेशन कुछ आसान नहीं लग रही, तो इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। बीटा और अल्फा का एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, 2 अल्फा की जगह क्या बन जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। 2 बीटा की जगह क्या बन जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ इस स्टेप में किसी को दिक्कत कि 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर क्यों बन गया, इसमें है दिक्कत, जिज्ञासा? नहीं सर। गरिमा? नो सर। ओके, और खुशी को तो होगी ही नहीं, मैं नहीं पूछ रहा खुशी से। तो इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो बच गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। इस पे अभी मैं डायरेक्टली जो मेरे को गिवन क्वेश्चन में से, या गिवन जो अल्फा और बीटा थे मेरे पास, जो जीरोस थे, उनके अंदर जो रिलेशन था वो सम और प्रोडक्ट का ही मेरे को पता चला है। लेकिन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जगह कोई वैल्यू तो मैं डायरेक्टली रख नहीं सकता, तो ये वही वाली आइडेंटिटी बन रही है ऊपर ब्राउन वाली, तीसरी आइडेंटिटी, अगेन वही आइडेंटिटी का यूज। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा वही आइडेंटिटी की 2 ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इस पूरे को मैं इस तरीके से खोल सकता हूँ, इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, इसलिए इस पूरे को ब्रैकेट में लगाया और बाहर 2 लगा दिया कि 2 अभी इससे मल्टीप्लाई होना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें ये आपने ध्यान रखनी है ताकि गलती ना हो। बस अब तो आसान हो गया हमारे लिए, 2 का 2 रहा। अल्फा प्लस बीटा पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यूज लगा दूंगा ऊपर से, सम ऑफ जीरोस तो जीरो ही है। ठीक है जी, लगाना तो पड़ेगा ही, दिखाना तो पड़ेगा ही, तो जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह -1 लगाना है, यहाँ लगा दिया -1, ब्रैकेट बंद किया, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगा दी जो कि है -1। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, 2 0 का स्क्वायर 0, खत्म, माइनस माइनस प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया, और नीचे कितना आया -1। ये जीरो तो पता है ना आपको, खत्म हो गया, क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी प्लस या माइनस कराओगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बना था जीरो के साथ +2, तो जीरो के साथ +2 करेंगे तो 2 ही आएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 4, अपॉन में -1, कैलकुलेशन आएगी -4। ठीक है, तो नए वाले जो जीरोस थे उसका सम कैलकुलेशन करके ये लास्ट वाला स्टेप बन गया हमारा -4। ठीक है जी, बन गया। अब मैं निकाल लेता हूँ इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। तो जीरोस तो वही वाले लगेंगे जो ऊपर दे रखे हैं, 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा अपॉन अल्फा, दूसरा ये था, बड़ा आसान हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, आसान, कोई वैल्यू ही नहीं लगानी पड़ी। ठीक है, नए जीरोस का सम भी पता चल गया, नए जीरोस का प्रोडक्ट भी पता चल गया। अब तो सिर्फ फॉर्मूला लिया और पेल दिया, तो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो बनेगा इस रूल से, अगेन के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मैंने अभी कैलकुलेशन करी है तो आया -4, लगा देंगे यहाँ पे -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह 4, ब्रैकेट बंद, के का के रहा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में किसी के अंदर भी 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि सबके नीचे कुछ नहीं तो भगवान तो है ही ना, वो वैसे ऊपर होता है, यहाँ पे हमारे नीचे होता है 1। ठीक है ना, इन टर्म्स के नीचे है, वैसे ऊपर भी आएगा, तो ऊपर भी जब नहीं होगा तो तब भी भगवान ही हम कहेंगे, और नीचे भी जब नहीं होगा तो कोई वो भी भगवान ही कहेंगे, यानी कि 1। ओके, तो नीचे 1 1 1 था, 1 1 1 का एलसीएम 1 ही आएगा, तो इस टाइम पे के को 1 ही मान लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं के को क्या मान रहा हूँ 1, तो इसका मतलब अगले स्टेप में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये मेरा नया पॉलिनोमियल बनेगा। आंसर देखें,
ये रहा, वो मैंने के की फॉर्म में लिखा हुआ है आंसर। तो के यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर आपने इस फॉर्म में आंसर छोड़ना है तो आपको फिर वहाँ पे लिखाना पड़ेगा के इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा वहाँ पे। और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो फिर आप ऐसा लिख देना जो मैंने अभी करके बताया कि मैं के को यहाँ पे 1 मान रहा हूँ। कोई भी रियल नंबर मैं मान सकता हूँ, दुनिया का जो नंबर मेरे को पसंद है यहाँ पे मैं के को मान सकता हूँ। आपके आंसर पे 250 ग्राम भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर करा था आपको एग्जाम्पल दे के। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? इस टाइप का क्वेश्चन अब आप कर पाओगे कि तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है लिखने का, करने का? हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो अभी और बच्चे भी नहीं है और मेरा अभी मन भी नहीं कर रहा अब आगे कराने का। मेरे को ये टॉपिक समझाना था, अभी सीख लिया है, तो मैं शीट भेजता हूँ आप लोगों को। आप यही क्वेश्चन ट्राई करना, इनमें से जोन से आपके मनपसंद हो, यानी कि जिसमें यही क्वेश्चन, इसी पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि जिसमें लिखा होगा अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं और आप फाइंड करो एक नया पॉलिनोमियल इनका यूज़ करके। तो आपने इनको करके देखना है। ये वाली शीट मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, जिनको रूल्स, जैसे कि गरिमा के लिए नई क्लास थी तो उसको रूल्स नहीं मालूम होंगे तो रूल्स वो वहाँ से देख लेगी, बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा। पीडीएफ मैंने भेजी थी लास्ट क्लास की, जिज्ञासा? नहीं हाँ, तो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। आप पुराने रूल्स भी देखो और उन रूल्स का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को भी करके देखो, ठीक है? तो आज इतना ही करा रहा हूँ, बाकी फिर अगली कोई जो भी नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास लूँगा टाइम मैसेज कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन करना और करेंगे आगे, ठीक है? ओके। चलो फिर बाय, और अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करो। चलो बाय, जय राम जी की।